फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये कोट कलर ब्लाउज है। बहुत दिन से इसका रिक्वेस्ट था, तो किस तरीके से ब्लाउज कटिंग करना है और सिलाई करना है आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाने की कोशिश करूंगी। मुझे उम्मीद है मैं जितना इजी आपको समझाने की कोशिश करूंगी इतना इजी आपको कहीं पे मिला होगा। तो फिर वीडियो को बिना स्किप करके आप पूरा देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसमें टोटल फैब्रिक है 80 सेंटीमीटर। आप इतना फैब्रिक से 42 या 44 साइज भी बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो पहले हमें बैक पार्ट काटना है। बैक पार्ट के लिए देखिए फैब्रिक को मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड किया। यहाँ पे ओपन साइड है और यहाँ पे जॉइंट साइड है। जिस तरीके से हमेशा लेती हूँ उसी तरह यहाँ पे मैंने लंबाई ले लिया। तो लंबाई मैंने यहाँ पे 14 इंच लिया, निशाना मैंने बराबर लगा लिया। अभी देखिए शोल्डर कितना लेना है, जितना आपका शोल्डर होगा उसको हाफ करना है। हाफ करने के बाद हाफ ही सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे आपको शोल्डर को 1.25 इंच डाउन करना है। कोई भी साइज का हो 1.25 इंच डाउन करना है। अब यहाँ से देखिए आर्महोल मैंने 6 इंच से 200 ज्यादा लिया। बिग साइज के लिए आप 6.5 इंच लीजिएगा। ये तो धागा बहुत ही मुश्किल कर रहा है रे भाई। इस तरह का जो फैब्रिक होता है ना धागा, ये जो धागा होता है अंदर की तरफ बहुत ही दिक्कत करता है। अभी यहाँ से देखिए मैंने बराबर 7.5 इंच निशाना रख दिया। इसको इस तरीके से सीधा यहाँ पर लगा लिया और इसके भी सीधा कर लिया। अभी छाती का चौथा हिस्सा लेना है। आप साइड में इस ब्लाउज का पूरा मेजरमेंट देख सकते हो। तो 33 इंच इसका अपर चेस्ट है, उसका चौथा हिस्सा 8 इंच से 200 ज्यादा। अभी इसके साथ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें से जितना भी चाहिए सिलाई मार्जिन और अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक रहेगा पूरा मैं यहाँ से ले लूंगी। अभी टोटल जितना मैंने यहाँ पे अपर चेस्ट के मेजरमेंट लिया उससे हाफ इंच कम रखूंगी यहाँ पे कमर के लिए। इस तरीके से लेने से अलग से मेजरमेंट लेने का कोई भी जरूरी नहीं होता है। फिर भी आप चाहो तो अपनी कमर के हिसाब से भी यहाँ पे मेजरमेंट ले सकते हो। उस टाइम पे आपको एक्स्ट्रा 2 इंच लेना है। अभी नेक का चौड़ाई देखिए मैं 3 इंच रखूंगी। बहुत ही हेवी साइज के लिए आप 3 इंच से 200 ज्यादा लीजिएगा। अगर किसी को बहुत ही फैला हुआ चाहिए उस टाइम पे आप 3.5 इंच लीजिएगा। अभी ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलाना है। बैक साइड पे देखिए मैं हाफ इंच रखूंगी। सिंपल तरीके से ऐसे आपको शेप दे देना है। यहाँ पे 5 इंच पे निशाना देना है टक्स के लिए और ऊपर की तरफ 5.5 इंच उठाऊंगी। अभी यहाँ तक अपर चेस्ट था, आर्महोल रह गया है। आर्महोल का शेप यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ से देना है। ऐसे आपको कर लेना है। इसके हिसाब से हमें अस्तर काट कर लेना है। मिडल पे पहले से हल्का सा काट लगा के रख देना है। अभी देखिए जो धागा है धागा के लिए बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं देखिए इसको पलट दूंगी। थोड़ा निशाना बाहर की तरफ आ जाएगा लेकिन यहाँ पे इजी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हाफ इंच रख देना है सिलाई के लिए। हुक और आई के लिए यहाँ पे रख देना है एक्स्ट्रा। देखिए अगर आपको ये टॉप की तरह सिलाई करना है उस टाइम पे यहाँ पे आपको टोटल 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख देना है, क्योंकि उस टाइम पे अलग से फ्रंट पे कोई भी पट्टी नहीं होगा। अब इसी फैब्रिक से आपको तैयार करना है। उस टाइम पे आप 1.5 इंच लीजिएगा। अगर ब्लाउज की तरह करना है उस टाइम पे हाफ इंच लेने से यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बैक पार्ट लेना है। नीचे की तरफ पहले से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इतना एक्स्ट्रा लेना है। अब इसको बराबर यहाँ पे मिला लेना है। जितना तक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया था बिल्कुल उसी हिसाब से हमें मिला लेना है। अभी इसके हिसाब से हमें निशाना देना है।
इसको हटा लेना है। पहले फ्रंट के लिए शेप देना है। फ्रंट आर्म होल के लिए आर्म होल कितना था, 6 इंच से 2 सूच ज़्यादा था, तो उसी हिसाब से पहले यहाँ पे देना है। अब यहाँ से 1.25 इंच कोई भी साइज का हो, 1.25 अंदर की तरफ लेना है। इसको तिरछा करके पहले मिलाना है। अब यहाँ से शेप देना है। देखिए ऐसे आपको हल्का सा शेप लगा लेना है। अभी फ्रंट नेक डीप लेना है। यहाँ पे मैं 3 इंच से 2 सूच ज़्यादा रखूँगी। आप यहाँ पे 3 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको हेवी साइज के लिए 3.5 इंच लेना है। यहाँ पे शेप ज़्यादा गहराई से नहीं देना है। देखिए इस तरीके से रख देना है और भी थोड़ा सा हो गया है। यहाँ से 1.5 इंच। अभी शोल्डर से बास्ट पॉइंट निकाल लेना है। 9.5 इंच पे बास्ट पॉइंट है तो 10 इंच पे निशाना देना है। यहाँ से आपको एपेक्स पॉइंट लेना है। जितना आपका फुल बास्ट होगा उसका 10वां भाग लेना है। इसको सीधा नीचे की तरफ लेके आना है। अब यहाँ से हमें टक्स देना है। टक्स में टोटल 3.5 इंच रखूंगी। किसी का फुल बास्ट अगर कम होता है तो 3 इंच लीजिएगा। ऐसे मिला लेना है। यहाँ से देखिए शोल्डर से 4.5 इंच, इसको सीधा ऐसे मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए मैं काट नहीं लगाऊंगी, विदाउट काट करके मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो शेप है इसको थोड़ा सा इस तरीके से लगाऊंगी। ऐसे सिलाई करते वक्त मुझे थोड़ा सा ऐसे सिलाई करना है। अभी देखिए बीच में से हमें इतना ही रख। अब यहाँ से देखिए हमें टोटल 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आप चाहो तो 3 इंच भी ले सकते हो। और यहाँ से थोड़ा सा इसको तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। ये तो कि बैक पार्ट लेना है। इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर होना है। ऐसे अभी यहाँ पे देखिए कोई भी टक्स नहीं रखूंगी तो इसको तिरछा करना है। ऐसे इस पे भी हमें टक्स नहीं देना है तो इसको भी हमें तिरछा कर लेना है। ऐसे इसको ऐसे मैं रख दूंगी। सिलाई करने के बाद जितना शेप देना होगा पूरा शेप लगा लूंगी। तो यहाँ पे हो गया है। अभी नीचे की तरफ यहाँ पे जो कॉलर होगा नीचे की तरफ कितना आएगा, देखिए यहाँ से 8 इंच दे सकते हो। आप चाहो तो 8.5 भी दे सकते हो। इतना ये बाद में दिखाऊंगी। अभी जैसे है बिल्कुल वैसे काट कर लेते हैं। अभी जहाँ पे टक्स के लिए निशाना दिया बिल्कुल वहीं पे हमें काट लगा के रख देना है। अभी इसके भी हिसाब से अस्तर काट कर लेना है। अभी देखिए और एक फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। इसको यहाँ पे बराबर मिला के रखना है। अभी इसके हिसाब से काट कर लेना है। यहाँ पे निशाना लगा देना है। अभी इसको हटा लेना है। तो इतना हमें नहीं चाहिए और भी थोड़ा यहाँ पे कम कर लेना है। अभी देखिए यहाँ पे आप कोई भी शेप दे सकते हो इसको। आप इसको ऐसे भी रख सकते हो या चाहो तो और भी यहाँ पे अगर फैब्रिक कम होता है तब और भी यहाँ पे इस तरीके से ले सकते हो। लेकिन मेरे पास फैब्रिक ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा करके रखूँगी।
अभी सेम हमें और एक फैब्रिक काटना है। पेपर पेस्टिंग लिया, यहाँ पे देखिए पहले 7.5 इंच पे निशाना लगाऊंगी। पहले इसको सीधा कर लेती हूँ। अगर आप इसको डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करते हो उस टाइम पे आपको यहाँ पे 7.5 इंच लेने के बाद और भी सिलाई मार्जिन के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है। हाफ इंच या 3 सूत आपको एक्स्ट्रा रख देना है। यहाँ से देखिए 3 इंच रखूंगी। अगर किसी को बहुत ही चौड़ाई में कॉलर चाहिए उस टाइम पे आप 3.5 इंच या 4 इंच भी ले सकते हो। पहले इसको सीधा करना है 3 इंच पे। अभी देखिए बिल्कुल यहाँ से आपको 2 इंच रखना है। इसको तिरछा करके इसके साथ मिलाना है। हल्का सा यहाँ पे आपको शेप देना है। हो गया है। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, काट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए जो एक्स्ट्रा लिया था वो अभी रख दिया, बाद में मैं काटूंगी। आप डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करते हो तो इस तरीके से आप एक्स्ट्रा रख दीजिएगा। अगर कैनवास या बकरम पे कटिंग करते हो उस टाइम पे सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेने का कोई भी जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था अभी मैं इसको काट कर लूँगी। मैं दोबारा से बोलना चाहूँगी, अगर आप फैब्रिक पे कटिंग करते हो उस टाइम पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा रख दीजिएगा, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अभी इसको भी हमें फैब्रिक पे चिपकाना है। अभी जो फैब्रिक मैंने काट लिया था इसको देखिए हमें बराबर मिला के रखना है। अभी इसके हिसाब से पहले हमें चारों ओर घुमा के निशाना लगा लेना है। अभी जितना लिया था इससे आपको सिलाई मार्जिन के लिए इतना छोड़ देना है। आप चाहो तो पहले पेपर पेस्टिंग काट के उसके बाद फैब्रिक काट सकते हो। हर साइड पे हमें सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ पे छोड़ देना है। जो अंदर की तरफ मैंने दिया निशाना इसके हिसाब से काट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जितना इजी तरीका होता है उसी तरीके से मैं आप लोगों को हर डिज़ाइन का कटिंग स्टिचिंग सिखाती हूँ। अभी देखिए इसमें चिपकाना है। देखिए अभी जो फैब्रिक काट किया था इसके ऊपर यहाँ पे देखिए पेपर पेस्टिंग के इस तरीके से आपको आयरन करके यहाँ पे चिपका लेना है। साइड पे सिर्फ सिलाई मार्जिन छोड़ देना है। दोनों साइड पे आपको सेम तरीके से बराबर ऐसे चिपका लेना है। जो कॉलर मैंने काट के इसको भी देखिए इस तरीके से फैब्रिक पे चिपका लेना है। देखिए मैंने यहाँ फैब्रिक पे चिपका लिया और दूसरा और एक फैब्रिक मैंने यहाँ पे काट कर लिया। अभी देखिए इसको सीधी साइड लेना है और ये जो फैब्रिक है इसको कॉलर को ऐसे रखना है। रखने के बाद देखिए साइड से यहाँ पे आपको सिलाई नहीं करना है। जहाँ पे राउंड है इस पर सिलाई नहीं देना, सिर्फ यहाँ से आपको सीधा जो लाइन है यहाँ पे सिलाई करके दूसरे साइड पे लेके आना है। उसके बाद इसका पलट लेना है। ये चाहो तो पहले आप इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर सकते हो ऐसे, तब तुरपाई करने में बहुत ही इजी होगा। चाहो तो बाद में भी आप कर सकते हो। साइड पे देखिए मैंने फोल्ड करके सिलाई लगा लिया। अभी कॉलर देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ मैंने सीधा सिलाई दिया और यहाँ से भी सिलाई कर लिया। अब इसको पलटना है। यहाँ पे हल्का सा आपको काट लगा देना है ऐसे दोनों साइड। अब इसको आयरन कर लेना है। हो गया है, कॉलर तैयार हो गया। मिडल पे हल्का सा निशाना लगा के रख देना है।
चाहो तो हल्का सा काट भी लगा सकते हो। पहले मैं यहाँ पे नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लूंगी, क्योंकि देखिए जो फैब्रिक है ये उतना अच्छा नहीं है, बराबर से नहीं रहता है, हल्का सा खिंचाव होने से ये लंबा हो जाता है, जिसके कारण मैं यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा लूंगी। स्लीव्स भी यहाँ पे काट कर लेना है, और स्लीव्स के लिए मैंने बैक पार्ट लिया, यहाँ से आपको मेजरमेंट लेना है। तो 80 से लगभग 2 सूत कम हुआ है, तो अभी देखिए हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। 80 से 2 सूत ज्यादा लेने से यहाँ पे स्लीव्स का चौड़ाई हो जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे 8.5 इंच रखूंगी, थोड़ा ज्यादा होने से अच्छा होता है। लंबाई देखिए मैं यहाँ पे 9 इंच रखूंगी, सिलाई मार्जिन लेके मैंने यहाँ पे 9 इंच लिया। अभी चौड़ाई देखिए 8.5 इंच यहाँ तक है, इतना नहीं चाहिए, फिर भी मैंने थोड़ा ज्यादा ही लिया। यहाँ से डाउन करना है 4.5। यहाँ से 2.5 इंच अंदर की तरफ लेना है। और मोहरी पे हल्का सा ऐसे ही शेप लगा लेना है, हो गया है। फ्रंट के लिए आपको जरूर शेप देना है, यहाँ पे हल्का काट ला के रख देना है। तो पूरा ब्लाउज यहाँ पे कटिंग हो गया है, अभी हमें बैक पार्ट तैयार करना है। यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे फैब्रिक पे निशाना था, सेम आपको यहाँ पे बराबर मिला के रखना है और अस्तर पे निशाना लगा लेना है। देखिए दूसरा अस्तर मैं यहाँ पे लूंगी, इसको भी सेम तरीके से ऐसे रखना है। जो निशाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम तरीके से आपको निशाना लगा लेना है। अभी इस तरीके से सिलाई होगा। यहाँ पे काटिंग नहीं करूंगी। अभी देखिए ये सीधी साइड है, अब इसको पलटना है, यहाँ पे ऐसे बराबर रखना है। रख के पहले अस्तर और ब्लाउज का फैब्रिक चारों ओर घुमा के सिलाई कर लेना है। सेम इस पे भी चारों ओर घुमा के सिलाई करना है। देखिए ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर एक साथ मैंने यहाँ पे जोड़ लिया। अभी यहाँ से मिडिल से देखिए जो निशाना मैंने दिया, इसके हिसाब से एक सिलाई देना है पहले, तब क्या होता है आपका ब्लाउज का फैब्रिक और अस्तर बिल्कुल बराबर रहेगा सिलाई करते टाइम। अभी इसको ऐसे लेना है, जैसे ये निशाना बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पे सिलाई करते हुए आपको ये सिलाई बिल्कुल यहाँ तक आर्म होल तक लेके आना है। देखिए यहाँ पे सिलाई इस तरीके से हो गया है। यहाँ पे और भी थोड़ा सा दबा के आपको सिलाई देना है, तब आर्म होल पे आपका फुलान बहुत ही कम होगा। अभी देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस फैब्रिक को हमें काट कर लेना है। ऐसे बिल्कुल शेप रख के यहाँ पे काट कर लेना है, तब हो गया है प्रिंसेस कट की तरह बिल्कुल। अब इसका पलटना है। आप यहाँ पे देख सकते हो शेप कितना अच्छा यहाँ पे हो गया है, अंदर काफ्स भी नहीं है, फिर भी शेप बहुत ही अच्छा हुआ है। अभी यहाँ पे जो आर्म होल पे फैब्रिक है, इसको काट के बराबर करना है। दोनों साइड पे सेम तरीके से आपको मिला लेना है। अभी ये पार्ट जो मैंने सिलाई किया ये लेना है, इसको यहाँ से बाहर की तरफ से ऐसे सीधा सिलाई कर लेना है। यहाँ पे नेक पे अभी सिलाई नहीं देना है, ये बाद में देना है, पहले आपको ये जो सीधा सिलाई यहाँ पे लगा लेना है। अब इस पे हल्का सा आयरन कर लेना है। देखिए यहाँ पे आयरन हो गया है, ये इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड होगा, ऐसे रहेगा। इस पे भी थोड़ा आयरन कर लेना है, बिल्कुल बराबर मिला के यहाँ पे आयरन करना है।
इसको आयरन करने के बाद अभी बैक पार्ट लेना है। बैक पार्ट पे देखिए अस्तर मैंने लगा लिया और अंदर की तरफ टक्स भी मैंने लगा लिया। अभी यहाँ पे हमें शोल्डर ज्वाइन करना है। पहले इसको इस तरीके से रख लीजिएगा। ये जो फैब्रिक है इसको अलग रखना है, सिर्फ यहाँ पे ये फ्रंट पार्ट लेना है। लेने के बाद शोल्डर आपको बराबर यहाँ पे ज्वाइन कर लेना है ऐसे। देखिए शोल्डर पे यहाँ पे सिलाई हो गया है। बैक और फ्रंट दोनों मैंने एक साथ जोड़ लिया, हो गया है। अभी जो बैक पार्ट है इसका मिडल देखिए, पहले से मैंने यहाँ पे काट लगा के रखा था, फिर भी आपको चेक करके देखना है बिल्कुल बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर है बैक पार्ट, यहाँ पे देखिए। अभी देखिए इसका जो मिडल है, अभी कॉलर लेना है। कॉलर का देखिए यहाँ पे मिडल है, फिर भी चाहो तो दोबारा से यहाँ पे चेक कर सकती हूँ। देखिए बिल्कुल मिडल है। अभी इसको देखिए, यहाँ से हमें सिलाई करना है। यहाँ से पूरा घुमा के आपको सिलाई करते हुए यहाँ तक लेके आना है। यहाँ पे देखिए, अगर आपको गैप और भी ज्यादा रखना है तब इस कॉलर का लंबाई और भी कम लेना है। अभी देखिए क्या करना है, ये जो फैब्रिक एक्स्ट्रा था इसको ऐसे पलटना है यहाँ पे। अभी जैसे ये है बिल्कुल वैसे यहाँ पे इस तरीके से सिलाई करते हुए यहाँ तक लेके आना है। जहां तक ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ तक लेके आना है, दोनों साइड पे सेम तरीके से। देखिए ये जो कॉलर है अंदर की तरफ रहेगा, फिर यहाँ से बराबर मिला के ऐसे सिलाई करना है। देख सकते हो यहाँ पे सिलाई हो गया है। अभी देखिए इसको ऐसे सीधा करना है और यहाँ पे जो कॉलर है, कॉलर को पहले नीचे की तरफ फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फोल्ड कर लेना है। अभी देखिए कटिंग करते वक्त मैंने 8 इंच पे निशाना दिया था, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे आयरन कर लेना है। दोनों साइड पे सेम तरीके से कर लेना है, तब का कॉलर तैयार हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर पे देखिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसी फैब्रिक पे हमें और एक फैब्रिक लेना है। पूरे फैब्रिक से आप यहाँ पे सिलाई कर लीजिए। आप यहाँ पे चौड़ाई भी ले सकते हो और पतला भी ले सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो मैंने अलग से उरे पट्टी से इसको सिलाई कर लिया। अंदर की तरफ हल्का हल्का काट लगा के इसको तुरपाई कर लेना है, तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छा होगा। इसको आपको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे तुरपाई लगा लेना है। अभी देखिए फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ये जो फैब्रिक है इसको यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा फोल्ड करना है और बिल्कुल जो शोल्डर का जॉइंट है यहाँ पे आपको ऐसे तुरपाई कर लेना है। यहाँ पे आपको मशीन से नहीं सिलना है और ये जो एक्स्ट्रा है इससे भी आपको तुरपाई करते हुए लेके आना है फ्रंट की तरफ। दोनों साइड पे आपको सेम तरीके से यहाँ पे फोल्ड करके ऐसे सिलाई कर लेना है। देखिए इसको जहां पे निशाना दिया था उसी हिसाब से यहाँ पे आपको फोल्ड करके पहले हल्का सा आयरन कर लेना है। और अंदर की तरफ देखिए मैंने यहाँ पे ये जो फैब्रिक है इसमें तुरपाई भी लगा लिया। पूरा यहाँ पे तुरपाई हो गया है, इसमें भी तुरपाई कर लिया और बैक पे भी तुरपाई मैंने कर लिया। अभी इसमें सिर्फ हमें स्लीव्स ज्वाइन करना है, तो स्लीव्स भी मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। स्लीव्स किस तरीके से तैयार करना है उसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया है, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हो। स्लीव्स यहाँ पे ज्वाइंट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पे फ्रंट पे नीचे की तरफ जो एक्स्ट्रा है इसको इसके हिसाब से सीधा करके काट कर लेना है। साइड पे नहीं काटना है, सिर्फ आपको मिडल पे यहाँ पे काटना है जो एक्स्ट्रा है। अभी फ्रंट और बैक यहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए दोनों पार्ट इस तरीके से यहाँ पे सिलाई करना है।
साइड पे सिलाई करने के बाद मैंने कमर पे यहाँ पे पट्टी भी लगा लिया, अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया और यहाँ पे देखिए मैंने आई पट्टी भी लगा लिया। इसको देखिए नॉर्मल तरीके से पहले मैंने अलग सिलाई किया, सिलाई करके यहाँ पे सिर्फ अंदर की तरफ रख के इसका ऊपर की तरफ से मैंने सिलाई लगा लिया। यहाँ पे पट्टी नहीं देने से क्या होगा, यहाँ पे पहनने के बाद जब यहाँ पे आप हुक लगाओगे उस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे गैप रहेगा, देखने में अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण मैंने यहाँ पे अलग से पट्टी लगा लिया। आप चाहो तो इसमें हुक लगा के हुक आई यहाँ पे बना सकते हो, या चाहो तो इसके ऊपर भी हुक आई बना सकते हो, ऐसे इस तरीके से कैसे भी आप यहाँ पे बना सकते हो। अब यहाँ पे फिटिंग्स देना है। फिटिंग्स यहाँ पे मैंने लगा लिया, देखिए अब इसका पलटना है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे हुक और आई भी तैयार कर लिया और हल्का सा आयरन भी कर लिया। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है किस तरीके से ब्लाउज कटिंग करना है और सिलाई करना है आपको समझ में आया होगा। कहीं पे अगर कोई भी डाउट रहता है आप लोग जरूर मुझे कमेंट के द्वारा बता दीजिएगा और पसंद आने पे एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस डिजाइन पे आपको बिग साइज का ब्लाउज चाहिए तो भी आप लोग कमेंट के द्वारा मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगी।